नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मौसम की ताजा और विस्तृत रिपोर्ट में। आज हम मध्य प्रदेश के मौसम की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां मानसून की सक्रियता अपने चरम पर है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग की नवीनतम जानकारी के अनुसार आज मध्य प्रदेश में मौसम काफी गतिशील और वर्षा प्रधान रहेगा, जिसमें गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल जैसे प्रमुख शहर में आज सुबह से ही घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी बारिश का दौर चलेगा, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आर्द्रता का स्तर 70% से अधिक होने से उमस भरा माहौल बना रहेगा और हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी, जो कभी कभी तेज झोंकों के साथ आंधी का रूप ले सकती है। राज्य के पश्चिमी भाग जैसे इंदौर और उज्जैन में आज बादल घने रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश के साथ दिन व्यतीत होगा, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों जैसे जबलपुर और बालाघाट में भारी वर्षा की बौछारें पड़ सकती हैं, जिसमें वर्षा की मात्रा 30 मिलीमीटर से अधिक हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक निम्न दाब क्षेत्र की वजह से यह स्थिति बनी हुई है, जो राज्य में मानसून की ट्रफ लाइन को सक्रिय रखे हुए है। इससे कई जिलों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होगा और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे खेतों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि लगातार बारिश से फसलों जैसे धान और सोयाबीन को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही यह बारिश मिट्टी की नमी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। भोपाल में आज सुबह की शुरुआत हल्की फुहारों से हो सकती है, जो दोपहर तक तेज हो जाएगी और शाम तक छिटपुट बारिश जारी रहेगी। राज्य के उत्तरी भाग जैसे ग्वालियर और चंबल संभाग में भी छिटपुट बारिश की संभावना है, जहां तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। कुल मिलाकर आज का मौसम यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखें और सड़कों पर फिसलन से सावधान रहें। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। स्कूलों और कॉलेजों में सामान्य रूप से कक्षाएं चलेंगी, लेकिन अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। मौसम के इस प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी या मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि गर्म पानी का सेवन बढ़ाएं और मच्छरों से बचाव करें। राज्य के दक्षिणी जिलों जैसे बैतूल और छिंदवाड़ा में आज भारी वर्षा का दौर चलेगा, जहां वर्षा की मात्रा 50 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है और नदियां जैसे नर्मदा उफान पर आ सकती हैं। यह बारिश राज्य की जल संरक्षण के लिए लाभदायक है, लेकिन शहरों में ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति में बाधा जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। अब बात करें कल की, तो कल भी मौसम का मिजाज आज जैसा ही रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। भोपाल में कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
साथ ही भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जिसमें वर्षा की मात्रा 40 मिलीमीटर तक हो सकती है। आर्द्रता 70% से ऊपर रहेगी, जिससे उमस का स्तर बढ़ेगा और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, जिससे जल भराव की स्थिति बनी रहेगी और नदी नालों का जल स्तर ऊंचा रहेगा। किसानों को कल भी फसलों की सुरक्षा के उपाय जारी रखने चाहिए, जैसे कि कीटनाशकों का उपयोग और जल निकासी। शहरवासियों को कल यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर अगर आप इंदौर या जबलपुर जैसे शहरों में हैं, जहां भारी बारिश का अलर्ट है। कल सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और दोपहर में बारिश तेज हो सकती है। शाम तक फुहारें जारी रहेंगी। ग्वालियर में कल छिटपुट बारिश के साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा, जबकि उज्जैन में मध्यम वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 48 घंटों में मौसम बारिश वाला रहेगा, इसलिए सतर्क रहें और मौसम अपडेट्स पर नजर रखें। अब हम राज्य के विभिन्न जिलों का विस्तार से जिक्र करेंगे। भोपाल में आज और कल दोनों ही दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जहां आज की बारिश से सड़कें गीली हो सकती हैं और कल तक जल भराव बढ़ सकता है। इंदौर में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 20 मिलीमीटर तक, जबकि कल यह तापमान 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम हो सकता है और वर्षा 30 मिलीमीटर। जबलपुर में आज भारी बारिश की संभावना है, तापमान 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, आर्द्रता 80% और कल भी समान स्थिति। ग्वालियर में आज छिटपुट बारिश, तापमान 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और कल मध्यम वर्षा। उज्जैन में आज और कल दोनों में मध्यम बारिश, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। बालाघाट में भारी वर्षा, आज 50 मिलीमीटर, कल 40 मिलीमीटर। छिंदवाड़ा में आज बहुत भारी बारिश की संभावना, वर्षा 60 मिलीमीटर तक, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। बैतूल में समान, आज और कल बारिश जारी। राज्य में आज और कल आकाशीय बिजली की चेतावनी है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधान रहें। किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश से मिट्टी उपजाऊ बनेगी, लेकिन अतिवृष्टि से बचाव जरूरी। शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर अतिरिक्त व्यवस्था की है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि बारिश में भीगने से बचें और साफ पानी पिएं। पर्यावरण की दृष्टि से यह बारिश वनस्पति के लिए अच्छी है, लेकिन प्रदूषण कम करने में मदद नहीं कर रही। अब हम मौसम की इस रिपोर्ट को और विस्तार देते हैं विभिन्न जिलों के प्रभाव पर। भोपाल में आज की बारिश से कई कॉलोनियां प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कोलार रोड क्षेत्र, जहां जल भराव आम है। कल तक यह स्थिति बनी रह सकती है। इंदौर में आज बाजारों में कम भीड़ रहेगी, कल भी दुकानदारों को सावधानी बरतनी होगी। जबलपुर में नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ सकता है आज और कल। ग्वालियर में चंबल क्षेत्र में बाढ़ की आशंका नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी। उज्जैन में मंदिर दर्शन करने वालों को बारिश से असुविधा हो सकती है। बालाघाट जैसे जंगली क्षेत्रों में वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। छिंदवाड़ा में खनन क्षेत्र प्रभावित। बैतूल में ग्रामीण इलाकों में सड़कें बंद हो सकती हैं। राज्य में आज और कल बिजली कटौती की संभावना है तेज हवाओं से। स्कूल बस चालकों को सलाह दी गई है। पर्यटकों को सलाह है कि हिल स्टेशन जैसी जगहों पर न जाएं। मौसम विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह मानसून का सक्रिय चरण है। अब हम बारिश के लाभ पर बात करें, जैसे जल स्तर बढ़ना, झीलों का भरना। भोपाल की ऊपरी झील आज बारिश से लाभान्वित होगी। इंदौर में जल संकट कम होगा, लेकिन नुकसान जैसे सड़क क्षति, फसल हानि से बचाव जरूरी। कल की बारिश से राज्य में तापमान में गिरावट आएगी। आर्द्रता से एलर्जी वाले लोग सतर्क रहें। स्वास्थ्य टिप्स: विटामिन सी लें, व्यायाम करें। मौसम की इस रिपोर्ट में हमने आज और कल की पूरी जानकारी दी है, लेकिन याद रखें कि मौसम बदल सकता है, इसलिए अपडेट्स चेक करें। मध्य प्रदेश के आने वाले 3 दिनों के मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान साझा करेंगे। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्टों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर राज्य में मानसून की सक्रियता अभी भी पूरी ताकत के साथ बनी हुई है और अगले 3 दिनों में विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। यह पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों और दैनिक रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। आइए पहले दिन से शुरू करते हैं, यानी आज से।
आज मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर में भारी बारिश की संभावना है, जहां वर्षा की मात्रा 50 मिलीमीटर से अधिक हो सकती है। इन जिलों में बहुत भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र की वजह से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती उफान पर आ सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना में भी भारी बारिश का अनुमान है, जहां ऑन रेंज अलर्ट सक्रिय है और वर्षा 30 से 50 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा जैसे मध्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है, जिसमें आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी भी शामिल है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और आर्द्रता 70% से ऊपर होने से उमस भरा माहौल बना रहेगा। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी, जो कभी कभी तेज झोंकों में बदल सकती है। इन स्थितियों से जल भराव, बाढ़ और यातायात बाधा की आशंका है, इसलिए प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश से धान और सोयाबीन जैसी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन यह वर्षा मिट्टी की नमी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। अब बात करें दूसरे दिन की, यानी कल की। कल भी मौसम का पैटर्न आज जैसा ही रहेगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर में बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, जहां वर्षा 60 मिलीमीटर तक हो सकती है और रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना में भारी बारिश का दौर चलेगा, जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और वर्षा 40 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। भोपाल और आसपास के जिलों में मध्यम बारिश की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 80% तक बढ़ सकती है, जिससे उमस का स्तर और ऊंचा होगा। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी और आंधी तूफान की संभावना बनी रहेगी। इन हालातों से नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, इसलिए नर्मदा और चंबल जैसी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि बारिश में भीगने से बचें और मच्छर जनित बीमारियों से सावधान रहें। तीसरे दिन यानी परसों बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, लेकिन छिटपुट से मध्यम बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी जिलों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जहां ऑरेंज अलर्ट रहेगा और वर्षा 30 मिलीमीटर तक हो सकती है। पूर्वी जिलों में जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना में छिटपुट बारिश का अनुमान है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बौछारें पड़ सकती हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी है। भोपाल और मध्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आर्द्रता 70% के आसपास। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में राज्य में मानसून की सक्रियता से करीब 100 से 150 मिलीमीटर तक अतिरिक्त बारिश हो सकती है, जो कृषि के लिए लाभदायक, लेकिन शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी चुनौतियां पैदा कर सकती है। अब बात करें मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की। राज्य में कुल वर्षा सामान्य से 53% अधिक दर्ज की गई है, जहां क्यूमुलेटिव वर्षा 950 मिलीमीटर से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि सामान्य आंकड़ा 670 मिलीमीटर है। यह अधिक वर्षा राज्य की जल संरक्षण और कृषि के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ और फसल नुकसान की वजह बनी है। सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों की बात करें तो बालाघाट जिले में अब तक सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है, जहां क्यूमुलेटिव वर्षा 1200 मिलीमीटर से अधिक है, जबकि सामान्य 1000 मिलीमीटर है, यानी 20% अधिक। दूसरे नंबर पर सिवनी जिला है,
जहां 1100 मिलीमीटर वर्षा हुई है, सामान्य से 15% ज्यादा। तीसरा मंडला जिला, जहां 1000 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, सामान्य से 10% अधिक। चौथा इंदौर जिला, जहां 950 मिलीमीटर वर्षा हुई है, सामान्य से 8% ज्यादा। और पांचवां उज्जैन जिला, जहां 900 मिलीमीटर वर्षा है, सामान्य से 7% अधिक। इन जिलों में भारी वर्षा की वजह से नदियां उफान पर हैं और फसलों को लाभ पहुंचा है, लेकिन जलभराव से कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। अब सबसे कम बारिश वाले 5 जिलों पर नजर डालें। झाबुआ जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है, जहां मात्र 400 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि सामान्य 700 मिलीमीटर है, यानी 40% कम। दूसरे नंबर पर बड़वानी जिला, जहां 450 मिलीमीटर वर्षा है, सामान्य से 35% कम। तीसरा अलीराजपुर जिला, जहां 480 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, सामान्य से 30% कम। चौथा धार जिला, जहां 500 मिलीमीटर वर्षा है, सामान्य से 25% कम। और पांचवां खरगोन जिला, जहां 520 मिलीमीटर वर्षा हुई है, सामान्य से 20% कम। इन जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या हो रही है और फसलों पर असर पड़ रहा है। राज्य में वर्षा का यह असमान वितरण मौसम की विविधता को दर्शाता है, जहां पूर्वी और दक्षिणी जिले अधिक वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी और उत्तरी जिले कम। मौसम विभाग की रिपोर्टों के अनुसार यह स्थिति मानसून की ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से है। प्रशासन को सलाह है कि उच्च वर्षा वाले जिलों में बाढ़ राहत टीमों को तैयार रखें, जबकि कम वर्षा वाले जिलों में जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक वर्षा से फसलें डूब सकती हैं, जबकि कम वर्षा से सूखा पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बारिश से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग करें और डॉक्टर से सलाह लें। पर्यावरण की दृष्टि से यह बारिश वनों और झीलों को पुनर्जीवित कर रही है, लेकिन मिट्टी कटाव की समस्या भी पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए सभी नागरिक सतर्क रहें और मौसम अपडेट्स पर नजर रखें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो रेनकोट साथ रखें और सड़कों पर फिसलन से बचें। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के अभिभावक विशेष सावधानी बरतें। यह रिपोर्ट विभिन्न मौसम स्रोतों से संकलित है और आपके लिए उपयोगी होने की उम्मीद है। अब हम इस रिपोर्ट को विभिन्न जिलों के प्रभाव पर विस्तार से देखते हैं। उदाहरण के लिए, बालाघाट में उच्च वर्षा से वन क्षेत्र समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कें प्रभावित हैं। सिवनी में किसान धान की रोपाई में व्यस्त हैं, लेकिन अतिवृष्टि से चिंता है। मंडला में नर्मदा नदी का जल स्तर ऊंचा है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो सकता है। इंदौर जैसे शहरी जिलों में जलभराव से ट्रैफिक जाम आम है और उज्जैन में मंदिर दर्शन करने वालों को असुविधा हो रही है। कम वर्षा वाले झाबुआ में सूखे से पशुधन प्रभावित है और बड़वानी में सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत बढ़ गई है। अलीराजपुर में आदिवासी समुदाय जल संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि धार और खरगोन में फसल पैदावार कम होने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें उच्च वर्षा वाले जिलों के लिए बाढ़ राहत और कम वर्षा वाले के लिए सूखा राहत शामिल है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह मानसून का अंतिम चरण है, लेकिन अभी भी सक्रिय है। अगले 3 दिनों में यदि बारिश की तीव्रता बढ़ी तो अलर्ट स्तर को अपग्रेड किया जा सकता है।